जितने भी प्यारे बच्चों का बायोलॉजी का पेपर होने वाला है बाबू, आज की वीडियो समझ लीजिए कि आपका डायग्राम से 10 नंबर देने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, टॉप 8 यहाँ पे 8 मोस्ट डायग्राम्स लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। और आपको कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में इस पेपर पे सादा सा पेपर लिए हैं, इस पे आपको बना के भी सिखाएंगे और कैसे इसके बारे में वर्णन करना है, कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, आज की इस वीडियो में कुछ इस तरीके से मतलब बहुत सारा डायग्राम लेके आए हैं जो आपको सीधे आपको एक एक करके सिखाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना बाबू, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर वाला और आपका 3 नंबर वाला, इस तरीके से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन सीधे तैयार होगा। तो चिंता मत करिए, वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो पसंद है तो प्यारा सा बाबू एक बार लाइक कर देना बाबू, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फटाफट से, ऐसे ही वीडियो और भी लाएंगे। और जितना मैं बता रहा हूँ इतना बढ़िया से पढ़ के जाओ, इससे बाहर नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ना। पेपर में ये बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक से बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, क्या लिखा है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण आरेख संबंधित प्रश्न यानी कि डायग्राम से संबंधित। पहला, स्त्री केसर की संरचना बनाइए। इसके बाद से मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद से आवृत्त विधि पुष्प की संरचना। इसके बाद नर जनन तंत्र की संरचना, एक कदम पेपर में छपने वाले हैं सब। स्त्री जनन तंत्र की आरेखीय काट का यहाँ पे फिगर बनाना है, इसका डीएनए की संरचना बनाना है इसमें, और आवृत्त विधि पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में बताना है, इस तरीके से। अगला है आवृत्त विधि पादपों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र यहाँ पे बनाना है। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं कैसे बनाओगे। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे जो दिख रहा है, स्त्री केसर की संरचना बनाइए। पेपर में ऐसे ही आता है स्त्री केसर, तो आपके पास एक स्त्री केसर का फिगर आ चुका है, और ये जो दिख रहा है बाबू कैसे बनाओगे और इसके बारे में क्या क्या लिखना होता है एग्जाम में, सब कुछ समझाएंगे। तो आपको चाहिए एक स्केल, एक मिटाने वाला और इरेजर और एक पेंसिल, क्योंकि आप एग्जाम में इसी से बनाना, ठीक है ना, क्योंकि कोई त्रुटि हो तुरंत बदल लेना। चलिए सबसे पहले ये जो आप दिख रहा है, ये स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर, यानी पुष्प में जो ये पाया जाता है ये भाग, इसको स्त्री केसर बोलते हैं। इसकी संरचना कैसे बनाते हैं, इस टाइप से। नीचे से इसका यहाँ पे जिस पे ये आसन, इसको आसन ग्रहण करता है, इस पे पुष्प क्या करता है, आश्रित होता है, इस पे बैठता है, ये आसन करता है। ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं हमारे बीजाड़। इसी में बीज पाया जाता है, बिया बोलते हैं। अब इसमें से जो ये सिराएं निकली हुई जा रही है यहाँ तक गई है, ये जो भाग दिख रहा है इसको वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वर्तिका बोलते हैं। अब ये जो ऊपर जाके फूल की तरफ फुला जाता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। अब इसी को बस बना के इसका नामकरण 2 से 3 करना होता है। ये 1 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में। चलिए इसको कैसे बनाओगे समझ लो। सबसे पहले क्या करना प्यारे बच्चों, एक ऊपर से लाइन लाना इस तरीके से, और यहाँ पे ला करके इस तरीके से करना, और फिर यहाँ पर कर देना इस तरीके से, ठीक है। फिर एक और लाइन लाना इस तरीके से, और यहाँ पे लाना, फिर सीधे इसके विपरीत यहाँ पे लाना। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से कर लोगे। अब यहाँ से क्या करना, इधर ये जो दिख रहा है इधर भाग ले जाना, फिर यहाँ पे लाना इस तरीके से। समझ में आ रहा है? फिर इसको इधर ले जाना, फिर यहाँ पे लाना इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से। अब क्या करना, इसमें जो इसके बीजाण होते हैं इस तरीके से बनाना, इस तरीके से। अब इसके बीजाण को बना लेना। अब इसमें जितने भी बीज हैं, यानी इस तरीके से इसके बीजाण को बना लो। अब इसमें जितने भी बीजाण हैं इस तरीके से पूरा बना लेना। सीख लो कि कैसे एग्जाम में आपको मैनेज करना है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से। और ये जो होगा थोड़ा सा दूरा चला गया है, तो आप इसको एकदम सही से बनाना। अब इसकी सिराएं जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगी, इसी से ये कहाँ जाएगा, वर्तिकाग्र पे। अब इसको क्या करना, थोड़ा सा इधर करना, इस तरीके से कर लेना। समझ में आया? अब यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इस तरीके से लिख लोगे। अब इसके बाद से इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, बीच वाला भाग को। अब ये जो होता है बाबू, इसमें अंदर जो बिया दिख रहा है ना, बीज, इसको बोलते हैं बीज, यानी बीजाण।
बीजांड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बीज नहीं है, इसमें बहुत से हैं इस बीज के अणु, इसलिए इसको बीजाणु कहा जाता है। इस तरीके से इसका नाम लिख देना स्त्री केसर। क्या लिखोगे? स्त्री केसर। समझ में आ गया? इस तरीके से नहीं बना सकते हो, पेपर में पूछेगा ऐसे ही, आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से बनाना सिखाऊंगा इसमें। अब इस तरीके से स्त्री केसर की संरचना हो गया, इसके बारे में लिखना नहीं आता है, मतलब केवल इसका फिगर बना के इसका नाम कर देना है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? इसका आप पीडीएफ दे देंगे, चिंता मत करिएगा। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। मानव में जो शुक्राणु पाए जाते हैं ना, देखिए ना, उसका चित्र पूछता है, बस फिगर बनाना है उसका। आइए इस पे बना के समझाते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये फिगर देखो और आराम समझो कि कैसे क्या किया जाता है। ये शुक्राणु की संरचना आप ऐसे बनाओगे। सबसे पहले एक सर्प देखे हो ना, सर्प जो नाग होता है, डसने के लिए फौन निकाल लेता है, वैसा ही इसका यहाँ से ऊपर की सिर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सिर। ये ऊपर का सिर हो गया इसका मुड़ी, और ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको मध्य भाग बोलते हैं। और मुड़ी को और मध्य भाग दोनों को जोड़ के रखता है, इसको हम लोग गर्दन बोलते हैं, इसी को ग्रीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीवा। और ऊपर वाला भाग को पूरा को शीर्ष बोलते हैं, सिर माने कपार। सबसे ऊपर वाला भाग होता है जीव द्रव्य कला। क्या होता है? जीव द्रव्य कला। इसके बीच में जो ये भाग दिख रहा है एकदम घड़ियाल की नोक की तरह, इसको अग्रपिंडक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक। इसी के माध्यम से अपना डायरेक्शन लेता है आगे की तरफ। अब ये जो होता है बीच में, ये मध्य भाग, यहाँ पे मध्य भाग में इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर बैंक। समझिए, यहीं से अपना भोजन लेता है, नाभि से आगे अपना एनर्जी मेंटेन करता है। ये जो है इसका पूंछ है, और पूंछ से क्या करता है बच्चों? ये अपना पूंछ को आगे पीछे मछली की तरह मारता है और आगे चलता है अपनी डायरेक्शन में, जिधर जाना होता है जाता है। समझ में आ गया? तो ये है शुक्राणु की संरचना। अब इसको कैसे बनाओगे दोस्त? एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं, सब लोग ईमानदारी से वीडियो को देखना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप भी अपने लिए कर सकते हो। चलिए अब हम इसको पेन से बनाना सिखा देता हूं थोड़ा सा, आप लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा तो देख लीजिए, इससे मतलब ये जो स्केल इसी से बनाइएगा। सबसे पहले कैसे बनाओगे, एक बार मेरी बात को समझिए। यहाँ से लाओगे इस तरीके से। कैसे लाओगे दोस्त? इस तरीके से। हो गया ना? अब क्या करोगे? थोड़ा सा इधर जाना, इसको भी थोड़ा सा इधर लाना। अब इसकी मुंडी को फिर यहाँ पे लाना, फिर इस तरीके से कर देना, फिर इसको भी इधर लाना, फिर इसको भी इस तरीके से कर देना। ठीक, अब इस तरीके से। अब इसको क्या करना? सीधे लेकर चले आना। क्या करोगे? सीधे। इसको भी सीधे लाओ। हो गया ना? अब क्या करोगे? इसको एक साथ थोड़ा सा थोड़ा जुड़ाना और यहाँ पे लेकर के आ जाना, और यहाँ से इसकी पूंछ खींच देना ऐसे। ठीक, यहाँ से। समझ में आ रहा है? यहाँ से इसकी पूंछ को खींच देना। ठीक, इस तरीके से। हो गया ना? अब क्या करोगे बच्चों? अब यहाँ से इसके बारे में बनाओगे। यहाँ से इसको दो आवरण की तरह इसको बना दोगे इस तरीके से। ठीक है ना? अब यहाँ से इसको भी बनाओ इस तरीके से, इसको भी बनाओ एकदम शुक्राणु। इस तरीके से आप संरचना इसका सीख लो। पेपर में कोई भी बच्चा इसको छोड़ के नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तो। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करोगे? आराम से इसके अंदर इस तरीके से डॉट डॉट कर देना, इसको अग्रपिंडक बोलेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आराम से इसको जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे बना देना, एक भी बच्चा छोड़ के मत आना। अब यहाँ से तो ये कर लिए, अब इसके बारे में देखो, इस तरीके से बनाना। सभी लोग सावधानी से बनाना बच्चों, सभी लोग सावधानी से ऐसे ही बनाना। ठीक है ना? अभी हम बताएंगे कौन कौन सा पार्ट है इसके बारे में। आराम से इसी तरीके से बनाना है, देख रहे हो ना? इस तरीके से कर लेना है एग्जाम हॉल में। सभी लोग आराम से सीख लोगे इस तरीके से। थोड़ा सी इसका जो फन है चौड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं सिर, शीर्ष भी बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। ये तरीके से हो जाएगा। इसका ये सिर और ये जो मध्य भाग है, दोनों को जोड़ने वाला जोड़ को क्या बोलते हैं बाबू? ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब गर्दन, समझ लीजिए सीधे सीधे। इसका मध्य भाग है मध्य भाग, यानी बीच वाला भाग मध्य भाग कहलाता है। यहाँ पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे। ये हो गया इसका ये पूंछ है,
तो यहाँ पे पूंछ लिख दोगे, ठीक है। अब इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ पे लिख देना जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला, द्रव्य कला है, द्रव लिख दिए, द्रव्य कला। इस तरीके से इसको अग्र पिंडक बोलते हैं, इसके भाग को अग्र, अग्र पिंडक, अग्र पिंडक। ऐसे ही तो बनाना है, ज्यादा इसको कुछ करना नहीं है, बस इसका नाम बना देना है और लिख देना है शुक्राणु, शुक्राणु की संरचना, संरचना। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छोड़िएगा मत, सीख लीजिए, लाइव बता रहा हूँ, कोई नहीं आपको बताएगा लाइव में, ऐसे करना। अब इसके बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप इसके बारे में व्याख्या भी कर देना कि मानव में पाया जाने वाला शुक्राणु, शुक्राणु की संरचना कैसे लिखोगे। सबसे पहले यानी कि शुक्राणु की यानी अग्र, अग्रपिंडक, ये जो होता है आगे वाला भाग, इसको बनाएंगे। यानी जीव द्रव्य कला जो कि सबसे ऊपर होता है, जीव द्रव्य कला के ठीक नीचे अग्रपिंडक होता है, अग्रपिंडक के ठीक नीचे यानी कि उसी से जुड़ा शीर्ष पाया जाता है। इस तरीके से इसकी संरचना बनाना, समझ में आ रहा है ना। इसके हर एक पार्ट से जोड़ के इसके बारे में लिख देना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ऐसे ही पेपर में आता है, अब फतह कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि आवृतबीजी पुष्प की संरचना बनाइए। आवृतबीजी जो पुष्प होता है उसकी संरचना कुछ इस तरीके से, इसको भी समझाऊंगा, मैं खुद ही बनाया इसको, आपको भी बनाना सिखा दूंगा, चिंता मत करिए सब लोग। इसके लिए तो एक तो लाइक तो बनता है दोस्त, सब लोग एक बार प्यारा सा लाइक कर देना और आज की इस वीडियो को पूरा देख के जाना। आपको एग्जाम में सीधे सीधे यही देखने को मिलेगा, बोलोगे सर जो आप वीडियो बनाए थे ना सेम D2 आ गया था सर। तो देखिए आवृतबीजी पुष्प की संरचना इस तरीके से होता है। पहले इसमें आप देखो पुष्प देखे हो ना घर पे या बगल में कहीं भी फूल, उसी की संरचना है। सबसे पहले इस तरीके से बनाओगे, इसका ये तंतु होता है जो डंठल की तरह होता है, उसी पे खड़ा होता है, उसको तंतु बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है ना इसको गोदान बोलते हैं, इसी पे आसित होता है, बैठा होता है सिंहासन की तरह। अब ये जो है बीजाण है, यहाँ पे बहुत सारे बीजों का यानी अणुआ है, इस तरीके से ये बीजाण हो जाएगा। इस तरीके से ये पत्ती फूलों की पंखुड़ी का भाग है, ये दोनों साइड पंखुड़ी। अब ये जो है ऊपर वाला भाग, इसको पत्ती बोलते हैं, चौड़ा चौड़ा हो जाती है जब विकसित होती है तो। अब ये जो भाग देख रहा है ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये रेशा निकला है, इसमें से क्या निकला है, पतला पतला सा रेशा होता है और इसी को प्राग केसर भाग कहते हैं। ऊपर जो फड़ जैसे धर लेता है फड़ की तरह, उसको ये जो भाग है इसको आप क्या बोलेंगे, यानी अंडाशय से निकला हुआ ये पुष्प की तरह ऊपर वर्तिकाग्र बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ लिख देना है, अंडाशय इसमें है। अब आइए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों कि सबसे पहले नीचे से लेके जाओगे पंखुड़ी, पहले तंतु बना लो। इस तरीके से क्या बनाओगे प्यारे बच्चों, तंतु, तंतु हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से बनाना, क्या करोगे बच्चों, इस तरीके से बन गया। अब यहाँ से इसकी पत्तियां बनाना, इस तरीके से क्या करोगे, पत्तियां बना लेना इसका, समझ में आ रहा है। अभी हम सिखाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ। अब यहाँ से सीधे यहाँ पे एक काम करना मेरे दोस्त, इस तरीके से मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए कैसे बना रहा हूँ, तब आप एग्जाम हॉल में पक्का बना पाओगे, एकदम गारंटी बता रहा हूँ। अब मैं कलाकार भी हूँ बच्चों, आप लोग, मैं देखिएगा मैं कंप्यूटर में अपना बहुत कला बनाता था और मेरा बहुत अच्छा नंबर आया है। तो आप लोग इस तरीके से पंखुड़ियाँ भी बना लेना, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बनाओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस तरीके से। अब इसमें कलर नहीं करना है आपको, एग्जाम हॉल में कलर नहीं करना, बस ऐसे कर देना है। अब इसमें देखो इसका बीजाण बना लो, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से बीजाण बना लोगे, ठीक। अब इसको थोड़ा थोड़ा कलर कर देना और भी थोड़ा सा, इस तरीके से अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। इस तरीके से बीजाण हो गया, ठीक। ये इसकी पत्तियां हो गई। आपको कलर टाइम तो मिलेगा क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना बहू। इस तरीके से आप क्या करोगे, बना दोगे। बनाने के बाद इसके हर एक भाग को नाम लिख देना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर लेना। चलो आप इस तरीके से मत करिएगा, नहीं तो कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा भाई। देखो कर लेना, और भी थोड़ा टाइम मिल जाए तो कर लेना, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। अब इसके भाग देखिए, इसको पत्ती बोलते हैं, यानी फूलों की पत्तियां, पत्तियां, इस तरीके से हो गया ना। ये बीजाण है, क्या है, बीजाण है। ये बीजाण
काय है, इस तरीके से, यानी इसमें बीज बहुत सारे इकट्ठा है। इसमें ये पत्ती है, ये चौड़ी वाली पत्ती कहलाती है, पत्ती इस तरीके से। ये क्या है, अंडाशय है, ये पूरा अंडा भरा हुआ है माने बीज का, तो इसको बोलते हैं अंडाशय। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। ये क्या है बच्चों, ये जो छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं यहाँ से, तो यहाँ से पतला पतला रेशा निकला होगा इसमें। तो इसको अगर नहीं करना चाहते कम से कम 3 से 4 नाम लिख दीजिएगा। अगर आ जाएगा आवृतबीजी पुष्प की संरचना में, सबसे पहले क्या करोगे, इसके बारे में पहले फिगर बनाना जैसे बनाया, इसके बाद में आप एक एक भाग का नाम लिख दोगे। समझ में आ गया। और तब से इसके बारे में डिटेल देना होगा, तो इसकी संरचना लिख देना कि सबसे पहले तंतु बनाया, इसके बाद से इसमें जो ये आप यहाँ पे आसन करता है इसको गोदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोदान, गोदाम बोलते हैं। इस पे आश्रित होता है, इसमें से पत्तियां निकली होती है, और यहाँ पे पत्तियों के ठीक ऊपर यहाँ पे एक बीजाण यानी बीजाण होता है, जिसमें बहुत से बीज के अणु पाए जाते हैं। यहाँ से इसकी सिराएं निकली हुई होती है, बहुत सारी पत्तियां निकली हुई होती हैं। जो ये सिराएं निकली है इसको बोलते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है। ये क्या बोलता है, वर्तिकाग्र। इसी पे कोई भी तितली या पंछी, छोटे छोटे कीट मकोड़े आके बैठते हैं, रस चूस जाते हैं और इसी से अपना स्वाद लेते हैं। चलिए इस तरीके से बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, हर एक क्वेश्चन आप समझ के जाओ, बनाना सिखा देंगे। अगला है नर जनन तंत्र की संरचना बनाइए। नर जनन का मतलब मेल, मेल का मतलब पुरुष, पुरुष का यहाँ पे नर जनन तंत्र की संरचना बनाना है। चलिए आइए समझाते हैं कैसे बनाओगे। ये तो बहुत ही इजी होता है। देखिए यही है नर जनन तंत्र की संरचना, इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको इसका पैर बनाना है, इसका यह पीछे वाला पैर दिख रहा है, इसको बनाना है। इसके बाद से इसके ये जो वृषण है इसको बनाना है। इस तरीके से शीर्ष्ण है, ये क्या है बच्चों, इसका शीर्ष्ण, शीर्ष्ण इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष्ण बोलते हैं। अब ये जो है सिराएं निकली हुई है इसको नस बोलते हैं, सिराएं को नस बोलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से भाग हैं, जैसे ये मूत्रालय है, यहाँ पे जो हम लोग पानी पीते हैं अपशिष्ट रूप में बेकार की पानी होता है, वो बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इकट्ठा होता है। यहीं पे आलय है, इसका आलय का मतलब घर, जो अवशिष्ट हो जाता है बेकार उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है, और लास्ट में इस प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से आते हुए शीर्ष्ण से बाहर होता है इस तरीके से। और ये वृषण है, वृषण कोश, कोश का मतलब जहाँ पे जोड़ा होता है, तो ये वृषण कोश कहलाता है। और ये वृषण कोश 2 जोड़े होते हैं, ये वृषण जोड़ा का संख्या इस तरीके से इंडिकेट कर देना। यहाँ पे क्या होता है, शुक्र नलिका, इसको शुक्र नलिका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शुक्र नलिका, यानी कि ये नली, इसी में से शुक्राणु क्या होते हैं, जाते हैं और सीधे शीर्ष्ण से बाहर निकलते हैं। आइए इसको बनाना भी सिखा देते हैं। चिंता नहीं करना मेरे दोस्त, हम है तो गम क्यों ले रहे हो। आओ आराम से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, आराम से सीख जाओगे। चलिए अब इसको कैसे बनाओगे दोस्त, सबसे पहले मेरी बात को सोचो, इस तरीके से कर लोगे ना ऐसे। अब यहाँ से जहाँ से ये छोड़े हो, यहाँ से इसके बीच से एक ऐसे ले जाना, हो गया, समझ में आ रहा है आपको। अब ठीक यहाँ से आइए, यहाँ पे आप क्या करिए, इसको धीरे से यहाँ पे लाइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, छूट गया। अब यह क्या करिएगा बाबू, अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाइएगा इस तरीके से, ठीक। अब इसको उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा नीचे लाइएगा इस तरीके से, क्योंकि वृषण बना रहे हो आप, ठीक है ना, इस तरीके से करना। और यहाँ पे इसको इस तरीके से लेकर चले आना, समझे। अब ये वृषण कोश बना रहे हैं। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले यहाँ से इसकी सिराएं लेकर आना, सिराएं इस तरीके से लाना, यहाँ पे लेकर चले आना। एक और सिराएं इसमें से नली है ना, नली, ये शुक्रवाहिका नली है, यहाँ पे लाना। अब यहाँ पे वृषण कोश बना देना इस तरीके से, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना आपको, ठीक है। इस तरीके से बना देना, और आराम से इस तरीके से बना के अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मैच करा देना इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो है आपका शीर्ष्ण है, इस तरीके से ये आप शीर्ष्ण बना लोगे। अब यहाँ से 2 सिराएं निकली होती है, और ये दोनों जाती है आपके कहाँ पे प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझना मेरी बात को। अभी तो बनाना सिखा रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक में मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगी। यहाँ पे आएंगे, जैसे है ये क्या निकलती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि बहुत ही ये क्या करती है, गंध के टाइप का देती है इस तरीके से। और यहाँ पे आओगे तो यहाँ से 2 रेखा इस तरीके से खींच लेना, 2 रेखाएं
इस तरीके से हो गया ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, इसको उस पार लेके जाओगे इस तरीके से, काटना बस, नली को काटना नहीं है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका मूत्रालय बनाओगे, क्या बनाओगे, मूत्रालय, इस तरीके से। और इसको ले जाकर के इसमें मिला देना है इस तरीके से, और ये जो नली आएंगे इस तरीके से सीधे यहाँ पे मिला देना इसको इस तरीके से। अब ये मूत्रालय इकट्ठा हो गया इसमें, इस तरीके से बना लोगे, इसको बोलेंगे मूत्रालय, मूत्रालय, इस तरीके से मूत्रालय हो गया। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, इस तरीके से लिख लोगे। और इसको बोलेंगे थोड़ा सा, इसको, इसके भाग को इस तरीके से कर देना, मतलब कि कलर, कलर कर देना, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इस तरीके से इसको शीश्न बोलते हैं, शीश्न, ठीक है ना। इस तरीके से इसको वृषण जोड़ा बोलते हैं, वृषण जोड़ा, ठीक है। इसको बोलते हैं वृषण कोश, वृषण कोश, इस तरीके से। इसको बोलते हैं शुक्र, शुक्र नलिका। ऐसे कर लोगे ना बच्चों, ऐसे ही बनाना भाई, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, फिगर समझ लो। इसके बारे में अब लिखने के लिए आता है कि नर जनन तंत्र की संरचना बनाइए तथा इनके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। जैसे मूत्राशय, मूत्राशय हेडिंग डाल लोगे कि मूत्राशय क्या होता है, मूत्राशय, मूत्राशय। अब इसके बारे में लिखोगे कि जो मनुष्य पानी पीता है उसमें से अवशिष्ट जो हो जाता है, पानी फिल्टर करने के बाद बाहर निकलता है, तो ये आकर के मूत्रालय में ही इकट्ठा होता है और कुछ समय बाद इसको शीश्न के द्वारा यानी बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से हर एक हेडिंग बना के अच्छे से इसके बारे में डिटेल कर देना होता है, समझे। तो इस तरीके से फिगर है तो बना लीजिएगा। अभी तो बहुत